राजनीति लंबी नहीं हो, लेकिन जितने दिन की राजनीति हो वो ईमानदारी से जिसके साथ हो वो हो। कि जातिगत जनगणना के वो पक्षधर हैं, लेकिन वो सार्वजनिक हो इसके पक्षधर नहीं हो। तो मेरी ईमानदारी मेरे नेता के प्रति सदैव रहेगी, चाहे राजनीति फिर आगे नहीं करनी हो वो मंजूर है, लेकिन नेता के साथ कभी दगाबाजी ना हम कभी कर सकते और ना कभी जीवन में करेंगे। पार्टी के अंदर कोई टूट, ये बाकी जो भी विषय हैं ये सिर्फ हवाई बातें हैं। और वो खुद जो है पैदल मार्च कर रही हैं और अभी कह रही हैं बंगाल जलेगा तो बिहार जलेगा। ये भाषा है क्या उनकी? पहले बंगाल तो संभाल ले। नहीं, ठीक है, अपने अपने जहन में ख्याली पुलाव बनाना ही चाहिए। हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और मैं अपने विषय में आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस नेता ने राजनीतिक रूप से इतनी बड़ी पहचान दी, जिस नेता ने इतना बड़ा मौका दिया, मैं अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए हमेशा धन्यवाद उनका और आभार व्यक्त करता हूं। राजनीति लंबी नहीं हो, लेकिन जितने दिन की राजनीति हो वो ईमानदारी से जिसके साथ हो वो हो। तो मेरी ईमानदारी मेरे नेता के प्रति सदैव रहेगी, चाहे राजनीति फिर आगे नहीं करनी हो वो मंजूर है, लेकिन नेता के साथ कभी दगाबाजी ना हम कभी कर सकते और ना कभी जीवन में करेंगे। मैं बिल्कुल हमेशा उनके साथ और उनके लिए गए निर्णयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला। इस बार टूटने की वजह बीजेपी को बताया जा रहा है कि बीजेपी की वजह से टूटेगी। किसी के वजह से टूटने और जुटने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई टूटने का कारण तो हो, क्या स्टैंड लेना मुद्दों पर वो गलत है, और अगर गलत है तो फिर प्रधानमंत्री जी ने भी उसको लेकर संशोधन किया है। तो मुझे लगता है कि इन विषयों में कहीं कोई दम नहीं है। पता नहीं, मैं खुद ये देख कर आश्चर्यचकित था कि मीडिया में इस तरीके से कैसे चल रहा है, जिसमें उसके बाद हम लोग झारखंड में जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई वहाँ सब लोग साथ थे। अभी भी मैं दिल्ली से आया हूँ तो माननीय नेता से मिलते हुए आया हूँ, सभी विषयों पर बात हुई है। तो कहीं कोई ऐसा विषय पार्टी के अंदर कोई टूट, ये बाकी जो भी विषय हैं ये सिर्फ हवाई बातें हैं। बनर्जी कह रहे हैं कि बंगाल अगर जलेगा तो देश जलेगा। नहीं, ये अब इस भाषा से आप समझिए ना कि अगर प्रदेश की मुखिया की ये भाषा और ये शैली रहे जवाब देने की, जबकि उनके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो रखा है, ना तो घर की बहू बेटी सुरक्षित है। इतना बड़ा डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, उसके बाद वो खुद सड़क पर निकलती हैं, जबकि पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। वो खुद वहाँ की मुखिया हैं और वो खुद जो है पैदल मार्च कर रही हैं और अभी कह रही हैं कि बंगाल जलेगा तो बिहार जलेगा। ये भाषा है क्या उनकी? पहले बंगाल तो संभाल ले। जीतन राम मांझी आपके नेता को टारगेट कर रहे हैं, चिराग पासवान को, और लगातार उनको लेकर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान विरोधी हो गए, कई तरीके का बात निकल कर सामने। नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग मांझी जी को बतौर गार्जियन और अभिभावक मानते हैं, और पता नहीं, मैं ऐसा सुना नहीं हूँ कि जो शब्द और शैली आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कहीं कही है, और अगर कहीं भी उन्होंने कहीं है तो मुझे लगता है कि वो अभिभावक हैं। इन चीज़ों पर उनको मंथन करना चाहिए और चीज़ों को समझते हुए ही आगे के विषय को रखना चाहिए। कोटे के अंदर कोटे की जो बात की गई है आरक्षण को लेकर, उसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? नहीं, हमारी पार्टी का स्टैंड, हमारे नेता ने पूरी स्पष्टता से कहा कि ये क्रीमी लेयर वाला जो विषय है वो हमारे नेता ने उसको लेकर पूरी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कह दिया कि ये छुआछूत वाली बात है, तो यहाँ पर क्रीमी लेयर वाला कोई विषय ही नहीं रह जाता है। और खुद जब मांझी जी माननीय मुख्यमंत्री थे उस वक्त कहीं पर गए थे तो मंदिर धुलवाया गया था। तो ये विषय तो हमारे नेता ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर ही दिया। लगातार वे कह रहे हैं कि बिहार में जो है अच्छे ऑफिसर जो हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है और उनके चेले बेलचे हैं वो लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं। नहीं, अच्छे ऑफिसर्स की सूची वही बता दें कि कौन अच्छे ऑफिसर्स हैं। आरएस भट्टी को काम नहीं दिया जा रहा है बोल रहे हैं। अब डीजीपी जो खुद पुलिस मुख्यालय के सर्वा हैं बिहार के, उनको कोई काम करने से कैसे रोक सकता है? आखिर डीजीपी से ऊपर कौन फिर पदाधिकारी है? तो ऐसी बातों से लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। बाकी वास्तविकता क्या है वो जनता और लोग जानते हैं। बिहार में जातीय आधारित गणना हुआ था, चिराग पासवान पूरे देश में करवाने की मांग कर रहे थे, आपकी पार्टी आवाज़ उठा रही है, क्या होने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल हम अपने नेता के स्टैंड के साथ, और हमारे नेता ने इसीलिए कहा कि अगर जातिगत उनका बस उसमें थोड़ा सा ये सुझाव ज़रूर है कि जातिगत जनगणना के वो पक्षधर हैं, लेकिन वो सार्वजनिक हो इसके पक्षधर नहीं हो। लेकिन वो आंकड़ा बिल्कुल आना चाहिए ताकि उस आंकड़ों के आधार पर ये तय किया जा सके
कि किस जाति समाज की संख्या कितनी है और उनके लिए हमको क्या बेहतर करना है, ये जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोक पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। पूरे गांव को खाली करने का आदेश ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि इसको लेकर सरकार तत्पर है। मेरी नज़र में ये जहन में जानकारी आई थी और ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या है।